मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं चर्चलैंड, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। महाराज जी जब भी वहां पर अपना अल्प प्रवास करते तो बहुत सारे भक्त आते वहां पर। उन्हीं में से एक कुटुल यादव नाम है उनका, और वो आया करते, महाराज जी के लिए दूध लाया करते और अक्सर उनके पास रुका करते। पारिवारिक चर्चाएं होती, आध्यात्मिक चर्चाएं होती। उसी समय महाराज जी ने उनसे पूछा, तू शादी कब कर रहा है अपनी बेटी की? जैसे जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि महाराज जी हमने लड़का तो देख रखा है, बहुत अच्छा लड़का है, परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक समस्या है। महाराज जी ने पूछा क्या समस्या है? कुटिल ने कहा कि पैसा नहीं है। हमने जो पैसा इकट्ठा किया था शादी के लिए, वो एक हमारा दोस्त है, उसको हमने दे दिया उधार, और अब वो पैसा देने में नहीं आ रहा। हम बहुत परेशान हैं। महाराज जी ने कहा तू विवाह की तैयारी कर, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी का आदेश मान के जो उसके बाद वाला मुहूर्त था उसने तय कर दिया कि अब इस तारीख को विवाह होगा। कार्ड छप गए भाई, कार्ड बट गए, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी, खर्चा चाहिए शादी के लिए, खर्चा हुआ नहीं। एक दिन वो गुस्से में आया और अपने दोस्त के यहाँ गया। बोले पैसा दे दो तो दे दो, ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। यानी उसने जो उसके मन में आया ना, अब एक दोस्त के यहाँ गया तो गरिमा भी रखनी है और तगादा भी भरपूर करना है। और उसे ये पता चल गया कि हम जितने बार इससे कह चुके हैं, ये अब मेरा पैसा देगा नहीं, डूब गया। दोस्त ने वही टाल मटोल किया जैसे पहले किया करता था। चले आए कुटिल साहब, घर पे आ गए। अब उन्होंने कहा कहीं से कर्जा ले ले। अब कर्जा लेने के लिए उन्हें अपने संबंधियों से ही कहना है। जिसके यहाँ जाते उसके यहाँ कोई न कोई कहता, साहब आज हमारे यहाँ तो, अरे साहब अभी आए आप, अभी अभी हमने उनको उधार दे दिए, है ना, अरे साहब आज हम लड़के की फीस भराए। ऐसे ही होता है समाज में। अब कुटिल बड़े परेशान हैं, अपने घर पर बैठे हैं और शादी की तारीख नजदीक आ गई है। देखते क्या है कि सामने से भाई दोस्त चला आ रहा है। अब कुटिल को और ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन देखा कि जैसे किसी पर पैसे हो ना तो आदमी नजर बचा के निकल जाता है। उसका दोस्त बिल्कुल उसकी तरफ ही आया। तो जब उधर आ गया, कुटिल बोले नहीं, खड़ा हो गया आके। उसने कहा भैया बैठने को भी नहीं कहोगे क्या? बस उससे उसने कहा बैठो। बैठ गए और उसने जैसे ही रुपए निकाल के दिए, मैं ब्याज के, अब तो कुटिल ने बड़े अचरज से देखा। जैसे उसे पता था कि तो पैसा मारा गया, सारा ब्याज सहित उन्हें पैसा दे दिया और कहा भैया और कोई व्यवस्था हो शादी में हम करेंगे, अब कोई बात नहीं, मेरी परिस्थिति खराब थी इसलिए हम आपका पैसा नहीं दे पा रहे थे, अब ये पैसा ले लो अपना। पैसा दे दिया। अब तो बहुत प्रसन्न, दोनों दोस्त गले मिले और कहा दोस्त तुमने मेरी इज्जत बचा ली, शादी के लिए आपने पैसा दे दिया। देखते क्या है कि जो कार्ड बांटे थे, जो सूचना दी थी, देखते ही देखते संबंधी आने लगे हैं और जिसे जो कुछ देना था, यानी दिमाग में रखा होगा कि साहब हमको 501 करना है, उसने 1100 किए, जिससे कुछ मतलब जो भी देना था उसे बहुत सारे गिफ्ट आ गए उसके संबंधियों के, जो शादी में काम करने को या सहायता करने को तैयार नहीं थे, संबंधी ने काम किया। और एक बात बता दें कि बारात का जितना उन्होंने कहा था उससे कई गुना लोग आ गए दावत में। होता है ना कभी कभी कि लड़की वाला व्यवस्था की उसने 100 आदमी की और आ गए 200 आदमी।
तो 100 आदमी का खाना बनेगा, 200 आदमी का खाना कैसे हो जाएगा। लेकिन महाराज जी की कृपा से सामग्री बनी हुई बिना बनी हुई ऐसे बढ़ गई जैसे ये लगता था कि कुछ भी कहीं पर भी कमी नहीं है। अच्छा, कमी कैसे होती, क्योंकि व्यवस्था तो महाराज जी कर रहे थे, धन की, सामग्री की, सारी बात, और बड़े धूमधाम से उसका विवाह हुआ। तो मित्रों, जब विश्वास होता है, देखिए विश्वास की बात में ये बता दूं कि महाराज जी ने कहा कि विवाह जल्दी से कर दो, उसने तुरंत निश्चित कर दिया। कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो जब आस्था और विश्वास का सागर होता है तो निश्चित रूप से बेड़ा पार हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।